गुज़िश्ता दिनों से परभनी शहर में सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसको लेकर पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के मुसलमानों के दिलों को दुखाने का काम उस पोस्ट से हुआ है। जिसमें कहा गया था कि जो पालक मंत्री नवाब मलिक है उनको ईडी की कार्रवाई में वो हिरासत में है और उनकी जगह पर एक टेम्पररी चार्ज धनंजय मुंडे साहब को दिया गया है। और उसी की खुशी में यहाँ पर एक सुभाष बाकड़े नाम के शख्स ने रजाकारी और नवाबी दौर ख़त्म हुआ है, इसकी खुशी मनाते हुए प्रताप देशमुख जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर महानगर जिला अध्यक्ष है उनको टैग किया, लेकिन उन्होंने इस पर सफाई दी, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसको लेकर शहर में और ज़िले के मुसलमानों में नाराज़गी देखी जा रही है। हमारे साथ सारथी सेवाभावी संस्था के बशीर अहमद सर हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, जो इन गुज़िश्ता दिनों में फेसबुक पर लेकर जो बवाल मचा हुआ है उनसे बात करते हैं। बशीर भाई, आपका क्या कहना है? जो सुभाष बाकड़े ने जो पोस्ट की थी रजाकारी और नवाबी दौर ख़त्म हुआ उसको लेकर खुशी जाहिर की थी, और जो टैग किया था राष्ट्रवादी के ही नेता के बारे में कहा गया था और राष्ट्रवादी के ही नेता उसे टैग कर रहे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जो पिछले दिनों में कुछ 2-3 दिन पहले परभनी शहर के अंदर सुभाष बाकड़े नामी शख्स ने एक माजी उप महापौर प्रताप भैया देशमुख को जो पोस्ट टैग की थी, तो वो जैसे हमने सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी उसके ऊपर तो हमें लगा कि भाई टैग का मामला है, टैग करे होंगे। लेकिन जब वो शख्स दोबारा टैग कर रहा है तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो हमें ऐसा लगा कि जो प्रताप भैया देशमुख है कि ये उन्होंने कहा टैग करो मैं चलाऊँगा, तो उन्होंने चलाए। मुझे आजकल क्या होगा है मालूम है क्या, हमारे महाराष्ट्र के अंदर बोलिए या देश के कुछ हिस्सों में एक मूवी रिलीज़ हुई है जो कि मूवीज़ का नाम है वो कश्मीरी फाइल्स। वो देखने के बाद, क्योंकि फिल्म के अंदर तो ऐसा होता है कि ये इसका घटना से कोई ताल्लुक़ नहीं है बोल के पहले ही बता देते हो, ये लोगों ने क्या करे वो दिमाग में जहर भर लिए इनके दादा ने परभनी शहर के ऊपर राज करे, 1984 के पहले नगर अध्यक्ष थे परभनी के, इन्हों परभनी के सबसे पहले महापौर है। अब इनको जितना भी आज तक भी वोट मिला गट्टे भर भर के पूरे मुसलमानों ने दिए। नवाब मलिक साहब 3 साल से यहाँ पर जो कि परभनी के पालक मंत्री थे, जब तक उन्होंने बाहर थे साफ करके उनके पीछे फिरे। आज जैसा ही उनके ऊपर कुछ षड्यंत्र रच के जो भी कार्रवाई हुई ईडी की, उसके बाद जाते बरोबर इन्होंने उस पोस्ट डालने वाले का सपोर्ट कर दिए। अब इससे हम क्या समझना है लोगों को? सेकुलर समझना, क्या आरएसएस के समझना, क्या बजरंग दल के समझना, क्या विश्व हिंदू परिषद के समझना, क्या समझना हमने? हमारा परभनी शहर के अंदर हमारा भरोसा जीतने वाला कोई नेता ही नहीं। आज तक हम पूरा परभनी शहर एक देखते आइए, जब से वरपुरकर साहब राष्ट्रवादी पार्टी 99 में स्थापना हुई थी, वरपुरकर साहब के सबसे पहले खंबीर समर्थक मरहूम सज्जू लाला साहब, फिर इन दोनों ने पूरा सब करके करा के जो भी प्रताप देशमुख जी के लिए किया, लेकिन उन्होंने आज मुसलमानों के साथ खड़े नहीं उतर रहे, आज उन्होंने आरएसएस वालों का साथ दे रहे। तो मेरा ये बोलना है कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का रखने का कोई अधिकार नहीं, इनसे पूरे पावर छीन लिए जाए। और मैं परभनी शहर के एसपी साहब से, कलेक्टर मैडम से, साइबर क्राइम से ये दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इन दोनों शख्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना शहर का वातावरण जो है ना आंदोलन में तब्दील हो जाएगा, रास्ता रोको में आंदोलन तब्दील हो जाएगा, सौक्षरी अभियान में तब्दील हो जाएगा। तो इससे पहले ये लोगों का वैसे ही मुसलमानों पे बहुत सारी चीज़ें बीत रही है, पहले ही वो परेशान हैं, सेंट्रल में बैठी सरकार उन्हें परेशान कर रही है। अब अगर शहर के स्थानीय नेता जिन्होंने हमारे गट्टे भर के वोट लिए, जिन्होंने राज किया महानगर पालिका पे, वैसे लोग अगर हमारे को आज हमारे ऊपर टिप्पणी करेंगे तो हम किस पे भरोसा करना, कौन से लीडर पे भरोसा करना? 2017 के अंदर भी इन्होंने बाबा जानी खान साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, तो इनको बाबा जानी खान साहब ने राष्ट्रवादी भवन के अंदर पूरे शहर का जायजा लेके इनके रिकमेंड के ऊपर परभनी शहर के पूरे 65 टिकट डिक्लेयर किए थे, इस बात का मैं गवाह हूं। और उसके बाद इन्होंने वहां पर जाके
पार्टी की मीटिंग में जाके इन्होंने क्या कहा कि परभनी शहर की हार का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, बाबा जानी दुर्रानी खान साहब है। जबकि बाबा जानी दुर्रानी खान साहब ने एक एक इनसे मशवरा लेके एक एक टिकट दिया था शहर का। तो इनको जो है सब मुसलमानों से नफरत है और ये मुसलमानों के समर्थन में कभी खड़े रहने वाले नहीं है। तो इसके लिए मैं परभनी शहर के तमाम मुस्लिम जिम्मेदारों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द ऐसे लोगों के मुंह पे चिकट टेप लगाना चाहिए। खुदा हाफिज। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए समाज सेवक सोशल वर्कर सुलेमान शेख है, उनसे बात करते हैं। सुलेमान भाई, जो ये प्रकरण चल रहा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो वायरल हुआ है पोस्ट सुभाष बाकड़े का, जिसमें प्रताप देशमुख को टैग किया गया था, फिर बाद में प्रताप देशमुख ने तमाम मीडिया के सामने उस पर क्लियरेंस दिया, सफाई दी और उस पर कहा कि उस पोस्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने उस पर गुनाह दाखिल करने की जो बात कही थी वो नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन माफ़ी मांगी है उन्होंने भी, और जिस सुभाष बाकड़े का नाम आ रहा है उस शख्स ने भी सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी है। आप तमाम जो मुस्लिम लोगों का दिल दुखा है शहर के और तमाम संगठन आगे आए हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप कैसी कार्रवाई की मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि जिस तरीके से नवाब मलिक साहब को रज़ाकारी बोला गया है, हम नहीं चाह रहे बल्कि परभनी का तमाम मुसलमान ये चाह रहा है कि जिस शख्स ने भी ये बात कही है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस शख्स को उन्होंने टैग मारा था उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे बल्कि परभनी के हर एक वो मुसलमान कह रहा है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त होनी ही चाहिए, क्योंकि आइंदा ऐसा ना हो बोल के तमाम मुसलमान चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम एसपी साहब से गुजारिश करते हैं कि 2 दिन के अंदर इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। अगर से नहीं होती है तो हम आने वाले 2 दिनों के अंदर साक्षरी मुहिम चालू करने वाले हैं। हर मुस्लिम महल्ले से हम सिग्नेचर मुहिम चालू करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करने का फैसला करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के मराठवाड़ा स्टूडेंट विंग के जनरल सेक्रेटरी उबैदुर रहमान हैं, जिनसे बात करते हैं, क्योंकि ये जो विवाद चढ़ा है सोशल मीडिया पर लेकर और जिस तरह से मुसलमानों को इन दिनों देश भर में एक अलग नज़र से देखा जा रहा है, कहीं पर रज़ाकारी और नवाबी दौर को ख़त्म होने की बात कही जा रही है। परभनी के पालक मंत्री को ईडी के ऊपर कार्रवाई, ईडी ने जो कार्रवाई की है पालक मंत्री नवाब मलिक पर, जो कि बड़ी ही ताजुब की बात है कि अचानक से वो कार्रवाई हुई थी, किसी किस्म की कोई नोटिस नहीं आई थी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन परभनी इन दिनों जिस मुद्दे से गर्म है वो है सुभाष बाकड़े का जो फेसबुक पोस्ट था उसको लेकर, और प्रताप देशमुख जिन्होंने कार्रवाई की बात की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। खुलासा ज़रूर आया है लेकिन लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अलग अलग संगठन हैं। उबैदुर रहमान से बात करते हैं। उबैदुर भाई, क्या आप कहना चाहेंगे? MIM स्टूडेंट विंग भी इसमें कूदा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्रवाई की आप मांग करते हैं? देखिए, हम तो पहले पार्टी से हट के सभी समाजी लोग और सियासी लोगों को साथ में लेकर यहाँ जमा हुए हैं। ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, ये इनके जहर जो दिमाग के अंदर है एक ना एक दिन बाहर आएगा। हम आस्तीन में सांप को पालेंगे तो एक ना एक दिन हमको काटेगा ज़रूर। पहले तो मेरी गुजारिश वो नगर सेवकों से है, जो हमारे सियासी लीडरान हैं, कब तक ये इनके पीछे झंडा उठा के फिरने का काम करेंगे? क्योंकि बहरहाल हमने मख्तल से गुजरना होगा, हम बच भी गए तो किसी और को मरना होगा। आने वाली नस्लों को मुसीबत से बचाने के लिए जो कुछ करना है इसी नस्ल को करना होगा। जो सुभाष बाकड़े ने जो पोस्ट की है, सीधी सी बात है, उनके जहर के अंदर, दिमाग के अंदर जो जहर है वो पोस्ट के ज़रिए बाहर आया है, और उन्होंने प्रताप देशमुख के दोनों आईडी को टैग किया है। अगर प्रताप देशमुख जवाब दे रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन पूरा शहर जानता है कि प्रताप देशमुख और सुभाष बाकड़े के संबंध कैसे है। ऊपर से अगर उन्होंने इसके अंदर उनका अगर कोई इंटरफेयर नहीं होता तो पहले तो उसको रिमूव कर लेते टैग को अपनी पोस्ट के ऊपर से, और उसके बाद उनको सोशल मीडिया पर भी जवाब देते, और जैसे कानूनी कार्रवाई करने की बात की थी अब तक वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। आप खामोश बैठ गए ये समझ के कि मुस्लिम समाज खामोश बैठ गया है, लेकिन याद रहे कि ये समाज अभी खामोश नहीं बैठेगा। जो भी आपने अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, मैं SP साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और जो भी मुसलमानों का दिल दुखाने का इन्होंने काम किया है इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले। और राष्ट्रवादी से गुजारिश करता हूँ
पार्टी की जो है प्रतिष्ठा है, पार्टी की जो इज्जत है, ये उसको ख़राब करने का काम कर रहे हैं। हम राष्ट्रवादी के अहदेदारों से भी गुजारिश करते हैं कि प्रताप देशमुख से जल्द राजीनामा ले और उन्हें शहर अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। हमारे अंदर अभी लीडरान बाकी है, इंशाल्लाह हम इसका जवाब आपको आने वाली महानगर पालिका में देंगे। आप जो महापौर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, याद रखिए आपकी दास्तान तक ना होंगी दास्तानों। अब जैसे ही महानगर पालिका के चुनाव करीब आ रहे हैं तो ये लोग अपने संगी चेहरों को लेकर जो ऊपर सॉफ्ट जो ये सेक्युलर बने फिरते हैं, अंदर से इनका वही संगी चेहरा है। अभी तक ये लोग गायब थे। जैसे आप जानते हैं कि शाहीन बाग का मुद्दा था, जब हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब सर्दियों में दिसंबर की ठिठुरती हुई सर्दियों में माँ बहन बेटियाँ कड़कती हुई सर्दियों में अपनी जानें दे रही थी, जब गोलियाँ चलाई जा रही थी, जब मजदूर दिन भर अपनी कमाई करके रात में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए शाहीन बाग के अंदर बैठा हुआ था। हालांकि कट्टर पार्टियाँ जो थी वो उनके नेता भी शाहीन बाग में आए, अपना वक्त दिए, लेकिन जब परभनी के अंदर प्रताप देशमुख उनके घर से बहुत करीब शाहीन बाग बना हुआ था, उन्होंने ना वहाँ पर कुछ अपना मौजूदगी जाहिर कराई, ना कभी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई, ना पिछले बहुत से मुद्दे हुए कभी मुसलमानों के हक़ में नज़र नहीं आए। सिर्फ इनको मुसलमान तब याद आते हैं जब इनको वोट की ज़रूरत होती है। अब इनका ख्वाब है कि महापौर बनना है तो इनको अब मुसलमान याद आएंगे, अब ये मुसलमानों की गलियों में फिरेंगे, मुसलमानों के हमदर्द बनकर फिरेंगे। और जैसे कोरोना के अंदर था, अगर गरीब से गरीब के घर के अंदर 2 रोटियाँ थी तो वो 1 रोटी अपने पड़ोसी को दे रहा था। जिसकी जितनी ताकत थी उसने अपनी ताकत के मुताबिक काम किया, लेकिन प्रताप देशमुख इस वक्त पूरी तरह से गायब थे। तो आपको आने वाली महानगर पालिका में इसका फैसला करना है कि आपको अपना नेता किसको चुनना है। इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ परभनी शहर की मशहूर मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मौलाना मुजीब दहलवी साहब है, उनसे बात करते हैं। मुजीब साहब, जैसा कि ये जो सियासत देखने को मिल रही है परभनी में कि एक विवाद मचा हुआ है एक सोशल मीडिया की पोस्ट से, जिसमें कहा गया है कि नवाब मलिक को जो जेल में गए हैं और इस वजह से परभनी में जो एक रज़ाकारी नवाबी जो दौर चल रहा था पिछले 3 सालों से, वो पालक मंत्री थे, वो ख़त्म हुआ है और उसकी खुशी मनाने के तौर पर ये पोस्ट डाली गई और उसको टैग किया गया प्रताप देशमुख को। उन्होंने इस पर क्लियरेंस दिया, लेकिन कार्रवाई अभी तक कहीं पर भी नज़र नहीं आई है। माफ़ी मांगने से क्या जो दिल दुखे हैं मुसलमानों के वो कम हो जाएगा, या फिर आप तमाम संगठन जो आगे आए हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो आपकी क्या इसमें राय है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्त बाद इंशाल्लाह परभनी के अंदर और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और नगर परिषद के इलेक्शन होने वाले हैं। और जो आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम देखें तो नवाब मलिक साहब जो है महाराष्ट्र का एक ज़िम्मेदार मुस्लिम चेहरा है और राष्ट्रवादी के स्पोक पर्सन हैं। किसी साजिश के तहत जो है उनको ईडी में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से फंसाया गया है। और आप देखेंगे कि नवाब मलिक साहब जो है जिस वक्त तक के परभनी ज़िले के पालक मंत्री थे, उस वक्त तक के किसी की ज़बान उनके ख़िलाफ़ नहीं खुली, लेकिन जब वो किसी साजिश का शिकार हो गए तो परभनी के अंदर कोई एक शख्स है सुभाष बाकड़े नाम का, वो जो है अपने फेसबुक पोस्ट से एक पोस्ट करता है कि परभनी से जो है रज़ाकारी राजवट जो है ख़त्म हुई है, हम उसका जश्न मनाते हैं। और उसको टैग जो है हमारे परभनी का एक साबिक़ा मेयर, साबिक़ा महापौर जो है टैग करते हैं। एक बार नहीं बल्कि 2 बार टैग करते हैं और फिर बाद में सफाई देते हैं कि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं कानूनी नोटिस दूंगा और साइबर में शिकायत करूंगा, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इतने दिन में हमने जो चीज़ें देखे और जहां तक कि हमने इस बारे में जो है मालूमात हासिल की, उसमें देखे कि सुभाष बाकड़े जो है इनके करीबी लोगों में से है। इन्होंने जो कानूनी बात कही थी कि हम करेंगे, उसके ऊपर उन्होंने अब तक के कोई किया नहीं और सफादानियाँ दे रहे हैं कि भाई इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये नहीं है। हमारा ये कहना है कि आपका जो एजेंडा है वो आपका एजेंडा मुस्लिम मुखालिफ रहा है शुरू से ही। आपने जितनी भी चीज़ें देखी, आप देखिए कि जैसा कि हमसे पहले किसी ने कहा कि शाहीन बाग का जब चला मामला, जबकि हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी, उस वक्त वो लोग जो है अपनी गैर मौजूदगी जाहिर नहीं करे और उसमें उन्होंने जो है हमारे ख़िलाफ़ जहाँ तक के कर सकते थे उन्होंने करे। इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो अब ये जो देखेंगे कि भाई मुस्लिम कौम को जो है हम अपने करीब करें। मुस्लिम कौम अब आपके करीब नहीं आएंगी। मुस्लिम कौम ने समझ लिए हैं कि आप लोग जो है सियासी मफाद के लिए इस कौम को पिछले 70 सालों से जो है आप जो है इस कौम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी
महाराष्ट्र की हुकूमत से और परभनी ज़िले की पुलिस से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है, इन दोनों शख्सों पर साइबर क्राइम के तहत FIR दर्ज करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इन लोगों ने जो है कभी भी शहर के अंदर मुस्लिम कौम का इस्तेहसाल ही किया है। आप देखेंगे कि कुछ मुस्लिम जो अपने आप को लीडर कहते हैं वो इनके पीछे चल रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं, ये कौम के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो हमको क्या ऐसे आदमी को अपना कायद, अपना लीडर मानना चाहिए? अगर उनका ज़मीर गवाही देता है कि ऐसे आदमी को लीडर मानना नहीं चाहिए, तो फिर हम कहते हैं कि आइए, हमारे साथ आइए। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम शहर के अंदर दस्तखती मुहिम का ऐलान करेंगे। पूरे शहर के अंदर, कौम के अंदर बेदारी पैदा करेंगे कि आपकी वोटों पर ये लोग सियासी रोटियां सेकने वाले हैं। अब अपने ज़मीर को झिंझोड़ो, अपने आप को जगाओ, मुत्तहिद हो और इन लोगों को अपनी ताकत का मुजाहरा करके, जो हमको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं, उसका राइट का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को इनकी औकात दिखाना चाहिए। आप देखेंगे अगर ये लोगों का इससे पहले का अगर इनकी तारीख देखी जाए, माजी इनका देखा जाए, तो ये हमेशा मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों के साथ रहे हैं। जब तक आप देखेंगे कि वो ज़िले के अंदर एक ज़िम्मेदार ओहदे पर थे, शहर के अंदर मेयर के ओहदे पे थे, उस वक्त हिंदुस्तान की एक जनसंघी तंजीम जिसे विश्व हिंदू परिषद कहा जाता है, उसके एक इफ्तिताही तकरीब में थे। जबकि एक सेकुलर आदमी होता है, एक संवैधानिक पद पर होता है और उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो हर कम को, हर समाज को साथ में ले। और उस वक्त से आप देखेंगे कि ये अंदर से पूरी तरह से जनसंघी लोग हैं। इन्होंने कभी भी जो है मुसलमानों को हम कहाँ से तकलीफ़ दे सकते हैं, ये पॉलिसी के तहत उन्होंने अंदर से काम किया है। और ऊपर का जो उन्होंने चेहरा बना रखा है, ऊपर से जो लिबास है वो सेकुलर का है, अंदर से कुछ भी नहीं है। ये अंदर से मुस्लिम मुखालिफ कौम है। ये इतनी बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर। गुज़िश्ता दिनों का जो सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ था पोस्ट को लेकर, जिसमें सुभाष बाकड़े नाम के एक शख्स ने नवाब मलिक के जेल जाने के बाद जो खुशी का इजहार करते हुए प्रताप देशमुख को टैग किया, रज़ाकारी और नवाबी दौर का ख़ात्मा हुआ, इसकी खुशी मनाते हुए ये टैग था, जिसको लेकर परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के मुसलमानों का दिल दुखा है और उस पर कार्रवाई की बात हो रही है। अलग अलग सामाजिक संगठन आगे आए हैं और आने वाले दिनों में ये एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है, जिसमें परभनी शहर के तमाम बड़े जो सियासी लीडर है, सेकुलर पार्टी के लीडर है और तमाम जो कौम के रहबर है, रहनुमा है, उलमा इकराम है, ये सब आगे आकर एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे। जब तक इसमें कोई कार्रवाई ठोस नहीं हो जाती दोनों ही पक्षों के ऊपर, तब तक ये मामला शांत होने वाला नज़र नहीं आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।